हेलो एवरीवन। साइंस मैग्नेट पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सर ने बताया कि आज ये डीजल थ्योरी का बैच लॉन्च किया जा रहा है और इस बैच की पहली क्लास है। एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। चलते रहो अपने मंजिल के पथ पर, चलते रहो अपने मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाएंगे। और एक बार चलना सीख गए तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हें रोक सके। इस कोर्स में मैं आपको वादा दिलाता हूं, जीरो से लेकर टॉप लेवल तक के हर एक क्वेश्चन को डीजल थ्योरी के को कराया जाएगा, वो भी बाइलिंगुअल, दोनों भाषाओं में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं एक इसका सिलेबस जो है उसके बारे में कि डीजल थ्योरी में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, क्या इसका सिलेबस होने वाला है, पहले उसको देखते हैं। डीजल थ्योरी में सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन, यानी इंजन का वर्गीकरण कि इंजन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इंजन को किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इंजन होता क्या है। फिर इंजन के अंदर हम चलेंगे कि इंजन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे एक आईसी इंजन होता है, एक ईसी इंजन होता है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है, इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है। हमारे सिलेबस में जो मेन रूप से दिया गया है वो दिया गया है आईसी इंजन। आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन, वो इंजन जिसमें दहन सिलेंडर के अंदर होता है। और ये जो आईसी इंजन है इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं बेटा। कितने इंजन होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन किस साइकिल पर वर्क करता है, कैसे करता है, इस इंजन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनका वाल्व टाइमिंग डायग्राम या क्रैंक टाइमिंग डायग्राम क्या होता है। 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन के बीच में वर्गीकरण को देखेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके एक एक पार्ट्स को देखेंगे, पेट्रोल इंजन पढ़ेंगे, डीजल इंजन पढ़ेंगे। दूसरा होता है कि इंजन गर्म होगा तो उसे ठंडा कैसे किया जाए, यानी उस इंजन का पढ़ेंगे हम कूलिंग सिस्टम। इसके बाद में हम आगे देखेंगे आपका लुब्रिकेशन सिस्टम कि इंजन को कैसे लुब्रिकेट किया जाए, यानी घर्षण को कैसे कम किया जाए। इग्निशन सिस्टम यानी दहन प्रणाली के बारे में सुनेंगे। ये इग्निशन सिस्टम के अंदर क्या आता है, जैसे आप लोगों का पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल इंजन में हम लोग यूज लेते हैं स्पार्क प्लग, और डीजल इंजन जो होता है उसमें यूज लेते हैं फ्यूल इंजेक्टर। इसके बाद में फ्यूल यूज लेंगे, कौन सा फ्यूल यूज लेते हैं, जैसे पेट्रोल यूज लेते हैं, डीजल यूज लेते हैं, गैस यूज लेते हैं, किस तरह का इंजन के अंदर फ्यूल यूज लेते हैं और फ्यूल की क्वालिटी को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, ऑक्टेन नंबर क्या होते हैं, सीटेन नंबर क्या होते हैं, इन सभी नंबरों के बारे में चर्चा की जाएगी। आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है बेटा क्लच। क्लच क्या होता है, किस तरह से काम करता है। क्लच के बाद में गियर बॉक्स, गियर बॉक्स के बाद प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, डिफरेंशियल एंड रियर एक्सेल्स वगैरह हैं। इसके बाद में व्हील, टायर, सस्पेंशन सिस्टम, जैसे स्प्रिंग होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग के कौन कौन से मैकेनिज्म काम आते हैं। और फिर आते हैं प्रिसिशन उपकरण, यानी माइक्रो मैनोमीटर टाइप से लिमिट फिट टॉलरेंस, और इस लिमिट फिट टॉलरेंस के लिए कौन कौन सी गेज काम आएगी, स्लिप गेज क्या होती है, स्नैप गेज क्या होती है, मार्किंग करने के लिए कौन कौन से टूल यूज लेते हैं, स्क्रू थ्रेड कौन कौन से होती है, कटिंग टूल कौन से होते हैं, वेल्डिंग किस तरह से करते हैं, और इसके बाद में आपकी सेफ्टी और हेल्थ इश्यूज का किस तरह से ध्यान रखा जाता है जब आप एक डीजल थ्योरी यानी एक वर्कशॉप के अंदर काम करते हो। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आपके इंजन की। हम इस सिलेबस के अंदर जो मैंने अभी आपको कंप्लीटली सिलेबस दिखाया है, इस सिलेबस में कहां से शुरुआत करने वाले हैं, पहला मुद्दा तो यह होता है। सबसे पहले मेरे दोस्तों हम लोग जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं हमारे इंजन से कि हमारा जो इंजन है वो क्या होता है, इंजन कैसे काम करता है। इंजन अपने आप में बेटा एक छोटा सा नाम है और मैंने इसका एक छोटा सा नाम लिखा है इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। लेकिन याद रखना डीजल का लगभग 40% हिस्सा मैं इंजन के अंदर आपको कवर करवाने जा रहा हूं। मैं एक एक भागों के अलग अलग डिस्कशन नहीं करूंगा, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक, बेटा क्लासिफिकेशन का मतलब ही इंजन को पढ़ना है। अब वो 4 स्ट्रोक हो, 2 स्ट्रोक हो, पेट्रोल इंजन हो, डीजल इंजन हो, वाल्व टाइमिंग डायग्राम हो, क्रैंक डायग्राम हो, XYZ कोई भी हो बेटा, स्कैबिंग क्या होता है, ये बर्न गैसेज को निकालना क्या होता है, इन सभी चीजों को इंजन के अंदर पढ़ेंगे। इंजन जो है वो जुड़ा रहता है आपके एक मैकेनिज्म से जिसका नाम है क्लच। क्लच आप लोग जानते हो, जैसे गियर को चेंज करते हो क्लच दबाते हो। 4 व्हीलर के अंदर क्लच पैर में होती है, 2 व्हीलर के अंदर हाथ में होती है। तो क्लच क्या करती है, इंजन की जो पावर है उस पावर को गियर बॉक्स को भेजना है या नहीं भेजना, उसको आगे जाने के लिए या रोकने के लिए जो कार्य करती है उसे बोलते हैं जी क्लच।
क्लच के बाद में हमारा एक बॉक्स आता है जिस बॉक्स का नाम है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में यूनिवर्सल जॉइंट जुड़े होते हैं, हुक जॉइंट जुड़े होते हैं और वो लेकर जाते हैं पावर को रियर एक्सल यानी पिछले पहिए में लेकर जाते हैं और इनको ले जाने का जो काम करती है वो करती है एक शाफ्ट जिसका नाम है प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट के बाद में एक बॉक्स लगा होता है जिसे डिफरेंशियल बॉक्स कहते हैं और ये जो डिफरेंशियल बॉक्स है इसमें कौन कौन से गियर काम में लिए जाते हैं इन सभी को पढ़ेंगे। डिफरेंशियल बॉक्स के द्वारा पावर रियर एक्सल में जाती है यानी पिछले पहिए में जाती है और पिछले पहिए से आपके ये जो रियर एक्सल है इससे व्हील जुड़े हुए हैं, व्हील से ट्यूब जुड़ा हुआ है, ट्यूब से टायर जुड़ा हुआ है। इन हर एक चीज के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा आपको इस थ्योरी के अंदर। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो सबसे पहले हम आपको फ्रंट से लेकर चलेंगे। पहले स्टार्ट क्या करेंगे? इंजन। इंजन के बाद कंप्लीटली जब इंजन हो जाएगा, इंजन को किस तरह से काम लेना है, यानी इंजन को ठंडा करना है, लुब्रिकेशन करना है। लुब्रिकेशन करना है तो उसके बाद में भैया कूलिंग कर दी, कूलिंग के बाद लुब्रिकेशन कर दिया, जैसा कि आपको सिलेबस में दिखा है, बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पहले कंप्लीट इंजन को पढ़ेंगे, फिर कूलिंग करेंगे, फिर लुब्रिकेशन लेंगे, फिर इग्निशन सिस्टम यानी स्पार्क प्लग वगैरह, फ्यूल इंजेक्टर को डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन से फ्यूल काम में लेते हैं इसको पढ़ेंगे और उसके बाद में हम आते हैं मेरे दोस्तों क्लच के ऊपर, जैसा कि मैंने सिलेबस में आपको दिखाया है। फिर हम क्लच को पढ़ेंगे, क्लच किस तरह से काम आती है, कितने तरह की क्लच होती है, क्लच का मेन प्रिंसिपल क्या होता है, क्लच किस तरह से वर्किंग करती है। क्लच के बाद में आएंगे गियर बॉक्स। गियर बॉक्स हमारे कौन से काम लेते हैं, जैसे मिट्री गियर कौन सा होता है, स्पर गियर कौन सा होता है, एक एक गियर को पढ़ाएंगे डिटेल से। गियर को पढ़ने के बाद में गियर की असेंबली करेंगे और पहला गियर कैसे लगता है, दूसरा कैसे लगता है, न्यूट्रल कैसे लगता है, तीसरा कैसे लगता है, चौथा गियर कैसे काम करता है, हर एक गियर को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इस गियर के द्वारा जो पावर है, एक बेटा गाड़ी में आपने देखा होगा, फोर व्हीलर गाड़ी के नीचे लेट जाइए और उस गाड़ी को स्टार्ट करवाइए, आप देखते हो नीचे एक शाफ्ट सी घूमती रहती है, उस शाफ्ट को नाम देते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। ये शाफ्ट का जो रोटेशन है ये किस में जाता है, डिफरेंशियल में जाता है और डिफरेंशियल से पावर पिछले पहिए में ट्रांसमिट हो जाती है। अगर आप डिफरेंशियल बॉक्स नहीं लगाओगे तो बेटा जब किसी मोड़ पर गाड़ी को घुमाओगे तो गाड़ी पलट जाएगी, यानी हेल्प टू टर्निंग करती है। अगले पहिए से पिछले पहिए में पावर को ले जाने के लिए एक शाफ्ट काम आती है जिसे प्रोपेलर शाफ्ट कहते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट ऊंचा नीचा टेढ़ा बांका हर जगह काम आती है, क्योंकि एंगल का मिसअलाइनमेंट है, कोण का मिसअलाइनमेंट है, उस अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए इसमें यूनिवर्सल या हुक जॉइंट लगाया जाता है। और ये जो शाफ्ट है, गाड़ी का अगला पहिया ऊंचे पे चला गया, पिछला नीचे पे रह गया, तो इस प्रोपेलर शाफ्ट में एसपी लाइंस बनाए जाते हैं। क्या होते हैं एसपी लाइंस, एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद में आगे जी भैया डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल ने किस तरह से पावर दी। अब पावर दी तो आपकी गाड़ी कभी गड्ढे में भी गएगी, कभी ब्रेकर पर भी जाएगी, तो किस तरह से इस गाड़ी को आपको बैलेंस करना है, कैसे इसमें शॉकर लगाए जाते हैं, कैसे इसमें स्प्रिंग सिस्टम लगाया जाता है, उन सभी सिस्टमों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में भैया जी स्टीयरिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, यानी हर एक चीज के बारे में खुलकर पढ़ने वाले हैं हम, बिल्कुल शिद्दत के साथ। कैसे पढ़ेंगे वो अभी मैं आपको दिखा देता हूं। चलो जी, पहला अगर हम बात करें, सबसे पहला जो चैप्टर है आपका इस चैप्टर के अंदर यानी डीजल थ्योरी के अंदर जो पहला चैप्टर आप लोगों का होने वाला है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। बेटा जी एक बात बता दूं, भरोसा करो मेरे ऊपर, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन में ही इतना पढ़ा दूंगा। अगर टारगेट लोको पायलट या किसी पीएसयू को लेके चल रहे हो ना, 50% क्वेश्चन इस अकेले में से बैठ जाएंगे आपके। लेकिन कंडीशन वही है बेटा, रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी और कसम खा लो कि रोज पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, एक भी क्लास को मिस नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा इंजन होता क्या है। इंजन एक मशीन है जो फ्यूल की, आपकी जो फ्यूल होता है उसकी रासायनिक ऊर्जा को, दोस्तों जो फ्यूल होता है जैसे पेट्रोल हुआ या डीजल हुआ, उसके अंदर एक ऊर्जा पाई जाती है जिसे बोलते हैं रासायनिक, क्योंकि है तो एक केमिकली। तो रासायनिक ऊर्जा को सबसे पहले कौन सी ऊर्जा में बदलता है, ऊष्मीय ऊर्जा में,
यानी फ्यूल को जलाया जाता है और फ्यूल को जलाने के बाद इससे प्राप्त होती है कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। तो भैया ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए जिस डिवाइस को काम लिया जाता है, जिस इंजन को काम लिया जाता है, उसी इंजन को हीट इंजन के नाम से जाना जाता है। दो स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है केल्विन प्लैंक का और एक होता है क्लासियस स्टेटमेंट। आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत कभी इस थ्योरी के बारे में चर्चा की हो तो मैं आपको बता दूं बेटा, थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी के दो नियम होते हैं। थर्मोडायनेमिक के दो नियम होते हैं, एक नियम होता है आप लोगों का केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट और दूसरा होता है क्लासियस का स्टेटमेंट। जो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से निकल के आता है हीट इंजन और क्लासियस स्टेटमेंट से निकल के आता है आपका रेफ्रिजरेशन, RAC। तो भैया चर्चा ज्यादा समय को खराब ना करते हुए टॉपिक पर आता हूं। मैं कह रहा हूं कि हीट इंजन क्या होता है? इंजन इज ए मशीन दैट कन्वर्ट द थर्मल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी एक छोटे से शब्द में समझें तो फ्यूल की रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और ऊष्मा से मैकेनिकल एनर्जी आप लोगों को मिल जाती है। यानी तेल जला, तेल के जलने से क्या हुआ? देखिए जी, जैसे ही आपका फ्यूल आया, इनलेट वाल्व के द्वारा फ्यूल सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर गया, एंटर कर गया और यहां पर फ्यूल को हमने जलाया। इस फ्यूल के अंदर जो ऊर्जा है वो कौन सी है? रासायनिक ऊर्जा है। इस रासायनिक ऊर्जा को हमने यहां जलाया, कौन सी ऊर्जा बनी? ऊष्मीय ऊर्जा। और इस ऊष्मीय ऊर्जा से पिस्टन नीचे गया, यानी कौन सी ऊर्जा हो गई तुम्हारी? गतिज ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा। तो भैया सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय या तापीय ऊर्जा में बदला जाता है और इस तापीय या ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे पिस्टन नीचे गया, क्रैंक घूमी, क्रैंक के कितने रोटेशन होंगे? एक रोटेशन होगा तो 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर दो स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएंगे एक साइकिल के अंदर। ये कैसे काम करता है वो मैं बैठा हूं ना समझाने के लिए, हर एक चीज को पढ़ेंगे। पर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भैया सबसे पहली बात कि इंजन क्या होता है, पहले तो आप इसको समझ लो। इंजन एक डिवाइस होती है जो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। कैसे बदलता है? जलने के बाद, यानी तापमान पैदा होता है और तापमान करता है ब्लास्ट। ब्लास्ट करने से पिस्टन जाएगा नीचे, यानी यांत्रिक ऊर्जा बनेगी और यांत्रिक ऊर्जा आप लोगों की आगे जाएगी इंजन में, यानी क्रैंक शाफ्ट में। क्रैंक शाफ्ट से पर लगा होता है आपका एक व्हील जिसे बोलते हैं फ्लाई व्हील। 4 स्ट्रोक इंजन यानी 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोकों में से एक स्ट्रोक में पावर मिलती है, 3 स्ट्रोक खाली जाते हैं। तो उस 3 स्ट्रोक को चलाने के लिए एक व्हील लगाया जाता है जिससे फ्लाई व्हील कहा जाता है। इस क्लास में क्लासिफिकेशन की चर्चा करते हैं। चलो जी, अब आता है आपका हीट इंजन। ये इंजन होते कितने तरह के हैं? इंजनों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक इंजन होता है तुम्हारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन यानी बाहरी दहन इंजन। वो इंजन जिसमें दहन इंजन सिलेंडर के बाहर होता है उसे बाहरी दहन इंजन बोलते हैं। और एक वो इंजन जिसमें दहन सिलेंडर के अंदर होता है उसे अंतः दहन इंजन कहते हैं। इंजन समझ में आ गया? जो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले क्या कहलाएगा? इंजन कहलाएगा। अब भैया इंजन 2 तरह के हैं, एक आईसी और दूसरा ईसी इंजन। आईसी इंजन कौन कौन से हैं? आईसी इंजन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टीम इंजन और दूसरा है बेटा टरबाइन इंजन। और आपके आईसी इंजन, ईसी तो बता दिया, आईसी इंजन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन और एक होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन 2 तरह के होते हैं, एक होता है गैस इंजन, एक होता है पेट्रोल इंजन। और कंप्रेशन इग्निशन इंजन के अंदर जो इंजन आता है उस इंजन का नाम है जी डीजल इंजन। तो इस तरह से हमने पूरे की पूरी जो इंजन है यानी हीट इंजन को क्लासिफाइड कर लिया कि अब हमें पढ़ना क्या है, यानी हमने अपना रास्ता बना लिया, एक पाथ बना लिया। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ईसी इंजन क्या होता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है। वो इंजन जिसमें दहन सिलेंडर के बाहर होता है। अब आप कहोगे सर हमने तो ऐसा कोई इंजन देखा ही नहीं जिसमें दहन सिलेंडर के बाहर होता है। हम बैठे तो हैं आपको दिखाने के लिए, आप चिंता क्यों कर रहे हो? साइंस मैग्नेट आपके लिए जो लेकर आया है ना, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। देखिए जैसे ये आपका बेटा पुराने जमाने का लोकोमोटिव इंजन है, ये वही लोकोमोटिव इंजन है, ये वही स्टीम इंजन है जिसकी खोज जेम्स वाट नामक वैज्ञानिक ने की।
गदर मूवी देखी है? गदर मूवी का वो सीन याद करो जिसमें बेटा अमीषा पटेल, सनी देओल और सनी देओल का छोटा सा बच्चा कोयले फेंकते हैं। आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये एक वही हिस्सा है जिसमें कोयले को फेंका जाता है और यहां पर भरा जाता है बेटा पानी। जैसे ही कोयला जलेगा ऊष्मा उत्पन्न होगी। मैंने कहा भैया सबसे पहले हमने एक केमिकल को यूज लिया, एक रसायन को यूज लिया जिसका नाम है कोयला। कोयले में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक। जब कोयला जलाया, कोयले से मिली हमें ऊष्मा और इस ऊष्मा से हमने पिस्टन को चलाया, यानी कौन सी ऊर्जा मिली? यांत्रिक ऊर्जा। बस इतना सा खेल है। चाहे इंजन एसी हो चाहे आईसी हो, इंजन का काम यही होता है। अब हमने देखा कि इसमें जैसे ही कोयला डाला तो पानी गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ तो पानी से भाप बनी। और आप लोग रोज देखते हो बेटा प्रेशर कुकर में बेटा भाप जाती कहां है? स्टीम जाती कहां है? ऊपर, क्योंकि भाप हल्की होती है और हल्की होने के कारण कहां जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। और जैसे ही स्टीम ऊपर जाएगी, ये बेटा इसमें वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब, दो तरह की ट्यूबों का प्रयोग किया जाता है। उन ट्यूबों के द्वारा स्टीम चली गई तुम्हारे कहां पर? पिस्टन में। पिस्टन को स्टीम ने आगे की तरफ धकेला और इससे एक रोड जुड़ी हुई है जिसका नाम है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट ने तुम्हारे इसको पहिए को यानी व्हील को घुमाया और व्हील को घुमाने से बेटा पहिए ने क्या किया? रोटेशन किया। जैसे ही पहिया तुम्हारा घूमने लगा बेटा, एक बार घूमा और घूमा, दोबारा पावर आएगी, दोबारा पिस्टन आगे जाएगा। हर बार पिस्टन, ये बेटा पिस्टन को पीछे धकेला, अब पहिया पिस्टन को वापस आगे धकेलेगा, फिर दोबारा स्टीम आएगी, फिर पहिए को पीछे धकेलेगी। जितना कोयला डालोगे उतनी तेजी से इंजन चलने लग जाएगा। इस इंजन को नाम देते हैं स्टीम इंजन। गदर मूवी का वो सीन याद कर लो। अब तो बहुत समय बदल गया है। उस जमाने में जब बेटा कोयले की ट्रेन चलती थी, दो तो लोको पायलट होते थे, एक असिस्टेंट तो दूसरा लोको पायलट, और दो भैया कोयले डालने वाले हुआ करते थे। भर्ती आती थी 4 कैंडिडेटों की, 2 ग्रुप डी वाले एक्स्ट्रा भरते थे। अब तो वो ग्रुप डी के पद ही खाली कर दिए, क्योंकि ना तो कोयला रहा ना ही बेटा तुम्हारी ये ट्रेनें रही। तो धीरे धीरे करके कितने हो गए? 2 लोको पायलट हो गए, एक असिस्टेंट और एक अपना नॉर्मल। ये होता है तुम्हारा कौन सा इंजन? इसी इंजन। यानी इस इंजन के अंदर, इसे हिंदी में बोलते हैं बाह्य दहन इंजन। इस इंजन में दहन सिलेंडर के कहां होता है? बाहर, इसलिए इसे एक्सटर्नल कंबशन इंजन भी कहा जाता है। सिलेंडर के बाहर होगा तो एक्सटर्नल कंबशन, सिलेंडर के अंदर होता तो अंतः दहन इंजन। अब दूसरा इंजन होता है जी अंतः दहन इंजन। अंतः दहन इंजन को नाम देते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, यानी शॉर्टकट में बोले तो आईसी इंजन। आईसी इंजन में क्या होता है? कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कोयले वोयले डालने का। जैसा कि आपकी एक मोटरसाइकिल में आपने लगा दी एक टंकी, टंकी में गुरुत्व प्रभाव के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण तेल कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। टंकी से तेल आया, यहां पर एक लगा हुआ है कार्बोरेटर, कार्बोरेटर में एयर प्लस पेट्रोल की हो गई क्या? मिक्सिंग पेट्रोल इंजन में, और इस मिक्स हुए को इनलेट वाल्व के द्वारा छोड़ा जाता है सिलेंडर के अंदर। जैसे ही सिलेंडर के अंदर जाएगा, एयर और फ्यूल का मिक्सचर पावर स्ट्रोक के दौरान यहां पर जलाया जाता है। और जैसे ही एयर और फ्यूल के मिक्सचर को जलाएंगे, एक स्ट्रोक होता है पावर, उस पावर स्ट्रोक से पावर मिलेगी। यानी सबसे पहले हमने क्या किया? एक रासायनिक ऊर्जा थी, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में बदला यानी हीट में बदला, और इस ऊष्मा ऊर्जा को हमने बदला यांत्रिक ऊर्जा में। लेकिन मित्रों, इसके अंदर दहन जो है वो सिलेंडर के अंदर होता है, इसी कारण इसे अंतः दहन इंजन बोलते हैं। इसमें दहन सिलेंडर के बाहर होता है, इसी कारण इसे बाहरी दहन इंजन कहते हैं। क्लियर है? इंजन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। भैया जी आगे चलते हैं। हमने आपको इंजन का क्लासिफिकेशन बताया, एक्सटर्नल कंबशन और इंटरनल कंबशन। बाह्य दहन इंजन और अंतः दहन इंजन, ये होता है बाहरी दहन और इसे बोलते हैं अंतः दहन। सिलेंडर के अंदर हो तो अंतः दहन, बाहर हो तो बाहरी दहन। बस इतना सा याद रख लेना। अभी ये इंजन कौन सा है? स्टीम इंजन, जो अभी मैंने आपको ट्रेन वाला बताया। एक टरबाइन इंजन होता है जिसे पहले इंडस्ट्रीज में यूज लिया जाता था। अगले आईसी इंजन। आईसी इंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक इंजन होता है तुम्हारा कौन सा? स्पार्क इग्निशन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन।
स्पार्क इग्निशन इंजन क्या होता है? वो इंजन जिसमें स्पार्किंग की जाए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर स्पार्क इग्निशन इंजन को तो शॉर्टकट में ऐसा इंजन कहते हैं। भाई बिल्कुल कहते हैं, और ऐसा ही इंजन को ही नाम देते हैं बेटा पेट्रोल इंजन। कौन सा? पेट्रोल या गैस इंजन, जो कि अभी मैंने आपको यहां पर लिखा हुआ भी है। देखो जी, ऐसा इंजन यानी जिसमें स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग कौन से इंजन में होती है? या तो गैस के इंजन में या तुम्हारे पेट्रोल के इंजन में। पेट्रोल के इंजन को गैस के इंजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एलपीजी फिटेड जो गाड़ी आ रही है वो तुम्हारी बेटा पेट्रोल वाली आती है, डीजल वाली? बताइए कौन सी आती है? आती है ना पेट्रोल वाली। तो बेटा पेट्रोल वाली में होती है स्पार्किंग, और स्पार्किंग के लिए लगाया जाता है स्पार्क प्लग। तो पेट्रोल वाली और गैस वाली जो गाड़ियां होती हैं उनमें स्पार्किंग होती है, इसलिए इन्हें स्पार्क इग्निशन या ऐसा इंजन कहा जाता है। आगे मैं आप लोगों के लिए जो टर्म्स यूज लूंगा वो यूज लूंगा ऐसा इंजन। आप सीधे से समझ जाना, ऐसा ही मतलब स्पार्क इग्निशन, स्पार्क इग्निशन मतलब या तो पेट्रोल या गैस का इंजन। दूसरे होते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन वो इंजन होता है जिसमें कंप्रेशन किया जाता है, यानी इसमें बेटा इनलेट वाल्व के द्वारा केवल और केवल एयर आएगी, पेट्रोल नहीं आता। और पेट्रोल नहीं आता तो एयर को कंप्रेस करते हैं लगभग 33 बार प्रेशर तक, और उसका टेम्परेचर कर देते हैं लगभग 600 डिग्री सेल्सियस। और उस टेम्परेचर और प्रेशर के कारण आप लोगों का बेटा डीजल इंजन जो होता है उस फ्यूल को जलाता है, क्योंकि 600 डिग्री सेल्सियस और 33 बार के प्रेशर पर यदि आप हवा को गर्म करोगे तो ऊपर से बेटा जैसे ही फ्यूल इंजेक्टर या नोजल के द्वारा एयर को डीजल को छोड़ोगे तो डीजल को छोड़ते तुरंत उसमें ब्लास्ट होगा, यानी इसमें कंप्रेस करके ईंधन को जलाया जाता है। इसी कारण से कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहा जाता है। सीधे से शब्दों में दो चीजें हुई। पहला हमने क्या पढ़ा? इंजन। इंजन क्या होता है? जो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदले और ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले। इंजन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है कौन सा? एक्सटर्नल कंबस्शन, दूसरा इंटरनल कंबस्शन। वर्तमान समय में एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन यानी बाहरी दहन इंजन को काम नहीं लिया जाता। सबसे ज्यादा वर्तमान में जो इंजन काम आ रहा है वो कौन सा आता है? आईसी इंजन। और अपना जो इस ट्रेड को पढ़ने का उद्देश्य है वो भी आईसी इंजन ही है। आईसी इंजन को फिर दो भागों में बांटा, एक था स्पार्क इग्निशन इंजन और दूसरा था कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है, और स्पार्क प्लग कौन से इंजन में होता है? या तो पेट्रोल इंजन में होता है या गैस इंजन में होता है, जो कि एलपीजी और सीएनजी वाले हैं। दूसरा कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन के अंदर जो इंजन आता है वो कौन सा है? डीजल इंजन है। एक एक चीज को डिटेल से पढ़ेंगे, केवल क्लासिफिकेशन बता रहा हूं यहां पर मैं आपको। यहां पर मैंने दो डायग्रामों के द्वारा आप लोगों को दोनों इंजनों के बारे में बताया। इस इंजन के अंदर दहन होता है, इसलिए इसे अंतर दहन यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन बोलते हैं। इसमें ये वाला जो सिलेंडर है ना भाई, ये वाला सिलेंडर, इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, पूरा का पूरा दहन सिलेंडर के बाहर हो रहा है। इसी कारण से बाहरी दहन इंजन कहा जाता है। तो इंजन कितने तरह के? दो तरह के, अंतर दहन और बाहरी दहन। चलो जी, अब क्वेश्चन आते हैं छोटे मोटे से कि भैया आईसी इंजन और ईसी इंजन में क्या अंतर होता है। जैसे इनमें दहन सिलेंडर के अंदर होता है, तो इसमें दहन सिलेंडर के क्या होता है? बाहर होता है। इनका आकार, आईसी इंजन बेटा छोटा सा है, मोटरसाइकिल का इंजन देखा है, और ट्रेन का इंजन देखो कितना बड़ा है, पुराने टाइम का स्टीम इंजन, कोयले डालने का ही लगभग माने तो बेटा काफी बड़ा क्षेत्र होता है, कमरे के बराबर का। इतने बड़े क्षेत्र में तो कोयले को डाला जाता है। इतना बढ़िया एरिया, इतना सा इंजन और उतना बड़ा इंजन, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। दूसरा, गैसों का वर्किंग टेम्परेचर एंड प्रेशर हाई होता है। बेटा आईसी इंजन के अंदर उच्च दाब व उच्च तापमान पैदा होता है, जबकि ईसी इंजन में ऐसा कोई खेल नहीं होता, इनकी स्पीड इतनी होती नहीं थी। अगला जो है, इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। बेटा डायरेक्ट एक तो पावर मिल रही है, यानी 50% तक एफिशिएंसी देते हैं, और इनकी एफिशिएंसी लो होती थी, 15 से 20% तक एफिशिएंसी देते हैं। इफिशिएंट ही नहीं थे, दम ही नहीं था इंजनों में। आपने देखा है बेटा गदर मूवी के अंदर जब वो कोयले डालते रहते हैं, विलन छत पे भी कूद जाते हैं ट्रेन में, कितने पंगे होते हैं। जब सनी देओल को याद आता है कि इसका इंजन खोल देना चाहिए तब ये थोड़ा तेज भगेगा, वहां से अंदाजा लगा लो यार कितनी तेज चलने वाला इंजन था। इनका फ्यूल टैंक छोटा है, छोटा सा फ्यूल टैंक होता है, और इनका फ्यूल टैंक बड़ा होता है। मैंने कहा ना एक कमरे के बराबर का इसका फ्यूल टैंक होता था, और इनका फ्यूल टैंक, अपनी जो टंकी है बेटा
टू व्हीलर या फोर व्हीलर की टंकी देख लो कितनी बड़ी होती है। इन्हें आसानी से वे जल्दी स्टार्ट व बंद किया जा सकता है, जबकि इन्हें स्टार्ट करना और रोकना बड़ा कठिन होता था। स्टार्ट होने में भी एक टाइम लेते थे और रुकने में भी टाइम लेते थे। अगला है बेटा, इनमें कंडेंसर के स्थान पर वाटर जैकेट लगाए जाते हैं, यानी ठंडा करने के लिए कोई कंडेंसर को नहीं लगाया जाता। कंडेंसर क्या होता है बेटा, जिसमें पानी को ऊपर से छोड़ते हैं, हवा छोड़ी जाती है, फिर जाके वो ठंडा होता है, जबकि इसमें वाटर जैकेट होते हैं। सिलेंडर के चारों तरफ वाटर जैकेट होते हैं। आप कहोगे सर मोटरसाइकिल में तो हमने वाटर जैकेट देखा ही नहीं, तो बेटा उसमें फिन्स लगाई जाती है। छोटे इंजन या मोटरसाइकिल के जो छोटे इंजन होते हैं 200, 300, 400 सीसी तक के, उन सभी को एयर से कूल्ड करते हैं और एयर कूलिंग के लिए उन पर फिन्स लगाई जाती है। और जो अपनी बड़ी गाड़ी है, मारुति 800 ले लो या उससे बड़ी कोई भी गाड़ी ले लो बेटा, उन सभी के अंदर क्या लगाया जाता है, रेडिएटर लगाया जाता है। रेडिएटर, तापनाशक यंत्र। आगे चलते हैं कि डीजल इंजन या डीजल थ्योरी जो है, इसमें अब ये जो टॉपिक पढ़ाया है इससे किस तरह के आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है डीजल इंजन। डीजल इंजन होता क्या है, ये कह रहा है कि इट इज ए स्पार्क इग्निशन इंजन। ये स्पार्क होता है क्या, नहीं भैया, स्पार्क इग्निशन इंजन तो हमारा पेट्रोल इंजन और गैस इंजन होता है। तो ये कंप्रेशन होता है क्या, हाँ जी, कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है, यानी डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन के नाम से जाना जाता है। इट इज एक्सटर्नल कंबशन, ना भैया कहां एक्सटर्नल कंबशन, मजाक कर रहे हो क्या, ईंधन के रूप में गैस हो, ना भैया गैस इंजन का मतलब ही तुम्हारा पेट्रोल इंजन है, यानी ऐसा इंजन है। बेटा ऐसे आपके नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में लोको पायलट के आए हुए क्वेश्चन ही मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। अगले क्वेश्चन पर चलें, निम्न में से कौन सा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का उदाहरण है, विच इज द फॉलोइंग इज ए एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। भैया इसमें भी दहन सिलेंडर के अंदर होता है, इसमें भी अंदर होता है और इसमें भी अंदर होता है। ये दोनों तो भाई बंद है, इन्हीं को तो ऐसा इंजन बोलते हैं और इसको सीआई इंजन बोलते हैं। तो भैया कौन सा है, स्टीम लोकोमोटिव इंजन। इसमें दहन सिलेंडर के बाहर होता है, इसी कारण से एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलें, तो एक एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, ध्यान से पढ़ो, जब एक इंटरनल कंबस्शन इंजन में ईंधन को जलाया जाता है तो उसमें स्टोर हुई केमिकल ऊर्जा को किस में बदलते हैं। हमने अभी तो आपको बताया था, जब एक इंटरनल कंबस्शन इंजन में फ्यूल को भेजा जाता है तो ये फ्यूल जलता है, तो कौन सी ऊर्जा मिलती है, तो आपको मिलती है बेटा इससे ऊष्मा ऊर्जा या ताप ऊर्जा। या तो ऊष्मा ऊर्जा मिलेगी या ताप ऊर्जा मिलेगी। तो यहां पर हमारे पास मैकेनिकल नहीं बेटा, पहले रासायनिक या केमिकल एनर्जी को ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है या हीट एनर्जी में या तापीय ऊर्जा में, और फिर ये बदलती है तुम्हारी यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी में। तो भैया यहां पर है फ्यूल जलता है तो मैकेनिकल नहीं बेटा, केमिकल ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है, हीट एनर्जी में बदलती है, इनमें नहीं बदलती, यानी ये हीट एनर्जी में बदलती है। केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर है ये बात, चलो जी अगले क्वेश्चन पर चलें। प्रयोग की जाने वाली इग्निशन पद्धति के आधार पर डीजल इंजन को क्या कहा जाता है। दो तरह की इग्निशन प्रणाली काम लेते हैं, एक होता है एसआई तो दूसरा होता है सीआई। एसआई और दूसरा है सीआई। एसआई इंजन का मतलब है जी पेट्रोल इंजन और सीआई इंजन का मतलब है डीजल इंजन। अब बात करते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि प्रयोग की जाने वाली इग्निशन पद्धति के आधार पर डिपेंड ऑन द इग्निशन मेथड, डीजल इंजन में कौन सा मेथड यूज लेते हैं। उल्टे देखें, एयरलेस इंजेक्शन, ना भैया एयरलेस इंजेक्शन तो आगे आएगा, एयर इंजेक्शन भैया हमें पता ही नहीं अभी इनके बारे में। सेल्फ इग्निशन, ना भाई ये भी नहीं पता। तो डीजल इंजन में तो कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम को काम लिया जाता है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं बेटा इस थ्योरी में। तो मिलते हैं
अगली क्लास में, और अगले क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा एक एक इंजन के बारे में। यह एक हल्का सा क्लासिफिकेशन था। अब हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ इंजन, इंजन के कौन कौन से भाग होते हैं। शुरुआत से शुरू करूंगा दोस्तों। शुरुआत बोले तो सबसे पहले इंजन का सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे क्या बोलते हैं, हेड। हेड पर क्या लगाया जाता है, स्पार्क प्लग। कैसे लगा होता है, क्या काम करता है। हेड के बाद आता है ब्लॉक, ब्लॉक के बाद आता है क्रैंक केस। तो हर एक चीज को डिटेल से पढ़ेंगे। पिस्टन क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट क्या होती है, कैम शाफ्ट क्या होती है, रोकर आर्म क्या होती है। फिर उसके बाद में ले जाऊंगा आप लोगों को बेटा पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, और उसी के साथ में वाल्व टाइमिंग डायग्राम वगैरह को पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोर और जुनून के साथ में। तो लगे रहे बेटा, मिले हमसे अगले सेशन में। अगला सेशन आपका और भी धमाकेदार होने वाला है। इस सेशन में हमने आपसे केवल और केवल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी, यानी एक छोटा सा हिस्सा बताया कि इंजन होता क्या है। क्लियर है? मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।